हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है तो यह वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब बुध अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं और यह नक्षत्र परिवर्तन में एक रहस्यमय स्थिति है। इसे समझना बहुत जरूरी है जिससे आप ये समझ पाए कि बुध आपको क्या फल देंगे और कब देंगे। और इसमें एक गलती है जो कि आपको बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि वो वाली चीज है कि भैया सामने तो सब कुछ आ गया पर आया हुआ हाथ से चला गया। तो ये गलती करने से बचना है। कौन सी वो गलती होगी जो कि नहीं करनी है, ये भी जानेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 7 फरवरी 2026 को बुध अब अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे और ये नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं शतभिखा नक्षत्र में। शतभिखा नक्षत्र वो नक्षत्र है जो कि बुध और शतभिखा दोनों ही एक जैसे नक्षत्र और ग्रह हैं। बुध वो ग्रह है जो कि व्यापार, बुद्धि, टेक्नोलॉजी, टेक्निकल चीजें हो, बौद्धिक कार्य हो, शेयर मार्केट हो, व्यापार हो या और भी ऐसे बहुत सारे, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, बहुत सारे कार्य हैं जहां पर बुध का प्रभाव। और ये जो नक्षत्र है शतभिखा, ये नक्षत्र का भी प्रभाव है। ये रहस्य का नक्षत्र है, ये रहस्य उद्घाटन का नक्षत्र है, ये सीक्रेट चीजों का है, गूढ़ चीजों का है, टेक्निकल चीजों का ये नक्षत्र है। ये नक्षत्र को 100 औषधियों का एक समूह कहा जाता है। ये एक वृत्ताकार है, ये एक खाली ब्रह्मांड की स्थिति है इसकी। तो ये नक्षत्र जो है ना, तो अचानक चीजों को देने वाला भी माना गया है। और ऐसा नक्षत्र जो कि बुध और बुद्धि और स्थितियां जो गहराई है वो एक साथ हो जाए, यानी किसी, अब समझिए कि इस नक्षत्र से जो लोग प्रभावित होते हैं वो डेटा साइंस, डेटा, टेक्निकल चीजें, इंजीनियर, किसी भी विषय में गहन अध्ययन करने वाले, तंत्र मंत्र साधना, ऐसे रहस्यमयी चीजों का ये प्रभाव इनके अंदर आ जाता है। तो ये नक्षत्र और बुध दोनों ही एक जैसे ग्रह। और इस नक्षत्र शतभिखा नक्षत्र के जो देवता है ना वो है वरुण, और इसके जो ग्रह अधिपति हैं वो राहु है स्वयं। अब जरा सोचिए कि राहु बहुत तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति, बहुत तीव्र है, और बुध है बुद्धि। तो जब बुद्धि में तीव्रता आ जाए और बुद्धि में गहराई आ जाए तो फिर कैसा प्रभाव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति को लेते हुए बुध मिथुन वालों के लिए कैसा प्रभाव देंगे ये समझेंगे। पहले क्या प्रभाव देंगे ये समझते हैं, फिर रहस्य क्या है इसमें ये भी समझेंगे, और गलती नहीं करना कौन सी वो भी समझेंगे। तो बस आपको एक ही काम करना है, वीडियो को पूरा देखिएगा। अब आइए समझते हैं। बुध जो कि लग्नेश भी हैं आपके और सुखेश भी हैं, और जो देखिए योग संयोग जानते हैं कहां पर बन रहा है, ये बन रहा है आपके भाग्य भाव में। ये क्योंकि वो वाली स्थिति है कि भैया जीवन में मिलना है पर बड़ी आसानी से मिल जाना है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि सब चीजें मिल जाए और आराम से मिल जाए, आसानी से मिल जाए, तो हर व्यक्ति चाहता है। तो वो वाली स्थिति यहां बनी। क्या प्रभाव देंगे समझते हैं। ये भाग्योदय का समय है आपके। इस समय आपको यात्रा करने का मौका मिलने वाला है। इस समय यात्राएं भी कई आपकी होंगी। इस समय आपको विदेश यात्रा भी करने का मौका मिल सकता है, लंबी यात्रा करने का मौका मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। और खासकर यदि आप टेक्निकल पढ़ाई कोई कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आप रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं तो ये आपके लिए बहुत, रिसर्च वर्ग से जुड़ी हुई पढ़ाई भी होती है, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। और ये समय वो समय है जो आपने पहले कर्म किए हैं उनका अब फल मिलना है, जिसकी वजह से आप यदि इंटरव्यू दे दे के थक गए हैं, परेशान हो गए हैं कि भैया 2 दिए, 4 दिए, 10 दिए पर सफलता ही नहीं मिल रही, पता चला कि अरे सब तो होने वाला, अरे लास्ट में कुछ एक नंबर रह गया या कोई एक चीज ऐसी रह गई जिसको नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी चीजें हो रही हैं, बार बार फेल हो रहे हैं। तो अब इंटरव्यू में भी सफलता मिलेगी, मीडिया, सोशल मीडिया से जुड़े हुए क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। आज के समय में
क्रिएटर को सरकार भी, अभी जो बजट आया है तो सरकार भी भैया सपोर्ट कर रही है, अलग से बजट निकाल रही है और सिखा रही, सरकार ही क्रिएटर बना रही है। तो फिर क्रिएटरों के लिए तो बड़ी अच्छी बात है और ऐसे योग संयोग भी बन रहा है, तो बहुत ही बढ़िया समय है ये आपके लिए। परंतु अब रहस्य को समझते हैं और गलती क्या नहीं करना ये भी समझते हैं। प्रिय दर्शकों, रहस्य इसमें एक गहरा है और इस चीज को बहुत ध्यान से अब मेरी बात को सुनिएगा और इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा। 7 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक का जो समय है, इस समय मैंने बताया जैसे कि बुध शतभिखा में रहेंगे, परंतु 11 फरवरी से लेके 15 फरवरी का जो समय होगा उस समय शुक्र भी आ जाएंगे बुध के साथ ही शतभिखा नक्षत्र में। आप विचार करिए कि बुद्धि, रहस्य, धन, इन सब का एक साथ मेलजोल होने वाला है। तो जब बुध और शुक्र दोनों एक साथ होंगे, कुंभ राशि में दोनों ग्रह गोचर कर रहे हैं, तो क्या बना हुआ है? लक्ष्मी नारायण योग, अपने आप में बड़ा श्रेष्ठ योग है। और यहां पर जब ये योग बनेगा तो ये योग कैसे बनने वाला है ना, एक ही नक्षत्र में दोनों ग्रह होंगे, एक ही अंश में होंगे। ये जो समय है ये वास्तविकता में जो लक्ष्मी नारायण योग का फल होता है वो यहां पर बनेगा। तो ये रहस्य एक कहा जाए समय ऐसा है 11 फरवरी से लेके 5 फरवरी का कि इस समय सबसे ज्यादा बेनिफिट बुध आपको दे पाएंगे। और इसमें गलती क्या नहीं करनी है, गलती क्या नहीं करनी, क्योंकि गलती करेंगे तो वो वाली चीज है कि पहुंच तो गए पर फिर हो गया। गलती यहां पर यह है कि राहु है यहां पर, और राहु जब है तो राहु में एक बड़ी कमी है कि व्यक्ति को भ्रमित कर देते हैं। तो आपको भ्रम में नहीं आना, जल्दबाजी किसी काम में नहीं करनी, सोच समझ के आपको काम करना है। और यह मत समझना आपकी भाग्य के, आपने सुना अभी जैसे मैंने बताया कि भाग्य आपका उद्भव यानी कि भाग्य उदय होने वाला है, तो भाग्य उद्भव होगा, उदय होगा, तो इससे ये मतलब नहीं कि घर में चद्दर ओढ़ के बैठ जाओ आप और बोलो कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता। कर्म करना जरूरी है। अब समझिए कि भाग्य उदय हुआ, आपको भोजन की थाली आपके पास आ गई, ठीक है, अब आप भोजन करो ही नहीं, अब बोल दो कि भाग्य उदय हुआ तो भोजन तो मिल गया पर अब खाएंगे नहीं, पेट भर जाए, ऐसा संबंध। अब आपके भाग्य में था, आपने अप्लाई किया तो आपका नंबर आ गया, सिलेक्शन आ गया, आपके भाग्य में था, पर आप बोलो कि हम इंटरव्यू देने जाएंगे ही नहीं, हमारी नौकरी लग जाए, भाग्य में है, तो ऐसा नहीं है। कोई भी चीज भाग्य में है वो मिली, पर आगे आपको प्राप्त हो, भाग्य की चीज भोग्य में आए, तो उसके लिए थोड़ा कर्म तो करना ही पड़ेगा। तो ये चीजें यहां पर आपको ध्यान रखनी है। तो इन गलतियों से बचिएगा जिससे वो वाली चीज ना हो कि भाग्य में आ तो गया, भाग्य में था पर भोग्य में ना आए। क्या उपाय करना चाहिए अब जान लेते हैं। तो उपाय के रूप में बुध के मंत्रों का जप करिए, ओम बुधाय नमः, या बुध के अन्य मंत्रों का जप करिए, और आप गौ माता की सेवा करिए, चारा खिलाइए। इसके अलावा एक बहुत सरल और बढ़िया प्रभावी ऐसा उपाय है रुद्राक्ष। 4 मुखी रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं, जो कि बड़ा प्रभावी होता है। हाँ, ये है कि सही मिलना चाहिए, तो आप ये भी धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय करें। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये ध्यान में रखिएगा कि पर्सनल कुंडली में क्या स्थितियां ये सब जो ग्रहों की है तो अच्छी है कि नहीं है, ये चेक करिए। दशाएं वगैरह कैसी हैं, क्योंकि कुंडली जड़ है आपकी, पर्सनल कुंडली। यदि जड़ मजबूत है तभी फिर ये गोचर है ना। तो जड़ मजबूत है कि नहीं ये चेक करिए, पर्सनल कुंडली में जरूर चेक करिए कैसी स्थिति है, उसके बाद फिर निर्णय लीजिए। कमेंट में जयकारा लगाइएगा, जय गौ माता लिखिएगा, खूब स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।